हाय एवरीवन। आज हम इंटीजर्स पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर माइनस प्लस से रिलेटेड 4 रूल समझाए थे और उन्हें सेंटेंस में लर्न कराया था। चलिए पहले मैं वो रिपीट करा देती हूँ आपको। वो रूल थे प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, और इन्हें मैंने अलग तरीके से समझाया था। देखिए, मैंने इन्हें समझाया था ऐसे, सेम साइन नंबर विल बी एडेड। ठीक है, सेम साइन नंबर जिनके होते हैं वो हमेशा ऐड होते हैं। ये रूल हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करने होते हैं। ऑलराइट, सो सेम साइन नंबर विल बी एडेड। दूसरा मैंने सिखाया था, दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इन्हीं के इसमें था, अपोजिट साइन नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, अपोजिट साइन नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड, ये सेकेंड रूल था। और इन्हीं को जोड़ने वाला एक रूल था जो दोनों के साथ था। वो रूल ये था कि चारों कंडीशन में, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सिचुएशन में, हमें जो एक्चुअल नंबर बड़ा है उसका साइन फॉलो अप करना पड़ता है। अब जिसका भी जो नंबर एक्चुअली बड़ा है, जैसे कि सपोज़ 46 बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव साइन है, और दूसरा नंबर है नेगेटिव साइन वाला 36। वैसे इंटीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 36 नेगेटिव वाला बड़ा हुआ। ठीक है, जैसे मैं लिख के बता रही हूँ, इफ़ दिस इज़ -46 एंड इफ़ इट इज़ -36, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस नंबर इज़ ग्रेटर, बट आई सेड से जस्ट पिकअप द ग्रेटर वन। एक्चुअल ग्रेटर कौन सा है जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में नॉर्मली देखेंगे, दैट इज़ 46। तो उसका साइन हमें फॉलो अप करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन फॉलो अप करना है। सपोज इसी सेम प्रॉब्लम में +46 होता, -46, तभी भी नेगेटिव साइन ही फॉलो अप होता। ठीक है, तो जो नंबर बड़ा है हमें उसी का ही साइन फॉलो करना है। ये रूल मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन के अपने इंटीजर पार्ट 1 में समझाया है। अब हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ये रूल तब वैलिड था जब मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि इन नंबर्स के आगे एक एक सिंगल साइन ही होगा, तो हम इसे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब ही पॉसिबल है जब उन नंबर्स के आगे एक एक सिंगल साइन हो। ठीक है, तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। पहले हमें साइन अगर डबल दे रखे, जैसे कि प्रॉब्लम मैंने यहाँ लिखी है, देखिए यहाँ पे डबल साइन है, यहाँ डबल साइन है, तो इसके लिए हमें पहले उनका सिंगल साइन बनाना होता है। राइट, तो मैं इसी चीज़ से, इसी ट्रिक से मैं आप लोगों के लिए सिंगल साइन वाला क्वेश्चन बताऊँगी। ठीक है, तो हम इस चारों प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो रूल हमने करे, हम उसी रूल को अब देखिए किस तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, आपको सेम रूल सिखा रही हूँ, पर नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज। अब हम कर रहे हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। राइट, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें सेम वही जो 4 रूल्स हैं उनको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, सेम साइन नंबर हैं वो हमेशा, अगर दो सेम साइन नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में पॉजिटिव साइन ही आएगा। देखो, सेम नंबर वाले साइन का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। इजी है ना लर्न करना। सेम वर्ड आ रहा है, एस से आप समझ सकते हैं, तो उसमें पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई में लिख रही हूँ -1 है ना, तो माइनस, ये भी सेम साइन है, ये भी सेम साइन है, तो इसका आंसर हमें क्या लेना पड़ेगा? प्लस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? प्लस। तो माइनस माइनस प्लस करना है। हालांकि ये सारे रूल्स आपको पावर से भी मैं सिखाऊंगी, जो ऑलरेडी बुक में होगा, जो क्लास 6 की और 7 के स्टैंडर्ड की बुक में है, एनसीईआरटी और सब भी बुक्स में है। पर यहाँ बेसिक चीज़ है कि अगर आप इसको एक बार सीख जाएंगे इस टेक्निक से, तो आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, अगर दूसरा हो, अपोजिट साइन नंबर हो, जैसे प्लस और माइनस, तब उसमें हमें अपोजिट साइन नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। चाहे एक पॉजिटिव नंबर फर्स्ट लिखा हो, चाहे नेगेटिव होगा, उनका आंसर में हमें कौन सा साइन लगाना है? ये वाले। ठीक है, तो अगर सेम साइन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, तो हमें
पॉजिटिव, आंसर में पॉजिटिव साइन लगाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इसको डिफरेंट कलर से समझाती हूँ। देखिए ये है प्लस प्लस प्लस, यानी सेम सेम साइन नंबर हो ये दोनों, तो उसमें हमें क्या करना है, पॉजिटिव साइन ही लगाना है। और सपोज़ अपोजिट नंबर हो तब हमें कौन सा साइन लगाना है, तब हमें उनके मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव साइन लगाना है। अब आप सोच रहे हो कि मल्टीप्लाई कहाँ से आया, तो वही मैं आगे बताने जा रही हूँ। चलिए अभी फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ मैं समझाती हूँ। इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे माइनस और माइनस प्लस अगर दो साइन साथ में लिखे हो ना, तो उसका मतलब ये होता है कि उनके बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमने जो सेंटेंसेस लर्न किए थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले, अब वही चीज़ को सेम टू सेम रूल हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस में भी यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे, वो यहाँ यूज़ करेंगे। ये रहा जहाँ मैंने स्माइली बनाया है, माइनस माइनस जो ब्रैकेट के साथ है, सेकंड स्माइली हमारा यहाँ पे है। तो आप स्माइली बना लीजिए जहाँ भी आपको लगता है। जैसे यहाँ पे दो साइन है, ठीक है, यहाँ पर सिंगल ही साइन है, तो जो बाहर का साइन है वही कि वही हम सीधे अलॉट कर देंगे। ये कि ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर अलॉट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको वापस से रूल रिपीट कराती हूँ कि सेम सेम साइन नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे आंसर में मुझे पॉजिटिव साइन लगाना है। ठीक है, और अपोजिट साइन जो हैं उनका अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, चाहे वो माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, तो उनके लिए आंसर में मुझे नेगेटिव साइन लगाना है। ऑल राइट, और ये चाहे नेगेटिव नेगेटिव भी हो पर सेम साइन तो है ना, तो उसके लिए भी मुझे पॉजिटिव ही लगाना है। ठीक है, तो आई एम फॉलोइंग सेम रूल। अब इसी रूल को देखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखने हैं। मैंने अभी आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, इनका साइन का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सेम उसी रूल से हमने एडिशन सीखा और इसी से हम मल्टीप्लिकेशन लर्न कर रहे हैं। तो आपको कुछ नए रूल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे इनसे ही कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंगल साइन 7 का है, तो मैंने 7 का 7 लिख दिया। ठीक है, माइनस माइनस हम जानते हैं सेम साइन नंबर, यही सेम साइन नंबर जहाँ मैंने स्माइली बनाया है यही आता है। जैसे ये ब्रैकेट है, एक साइन बाहर एक साइन अंदर, ये है हमारा स्माइली। ठीक है, तो ये जो स्माइली बना है इसी पे फोकस करना है आपको। माइनस माइनस इसका क्या हो जाएगा, प्लस। हमने देखा है कि अगर सेम साइन हो तो उसके लिए हमें प्लस लगाना है, तो +3। सिमिलरली माइनस प्लस अपोजिट साइन है तो हमें क्या लगाना है, नेगेटिव साइन, तो हम नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। ठीक है, बस अब हमारे पास सिंगल साइन आ चुका है। अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। जैसे इसमें लिखा है 7 + 3 - 1। अब इससे की इंटीजर्स प्रॉब्लम है, तो आई सजेस्ट कि हमेशा आपको जो सेम साइन नंबर है उन्हें ऐड करना है। ये देखो ये दोनों के पास सेम सेम साइन है, 7 के आगे भी पॉजिटिव साइन है, 3 के आगे भी पॉजिटिव साइन है, तो एक और स्माइली मिल रहा है। बस इनको ऐड कर दो। सेम साइन ऐड करना ज़्यादा आसान है ना, क्योंकि वही की वही साइन हमें आंसर में लगाना होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 7 और 3 को ऐड करने पर आता है 10 और -1। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो अपोजिट साइन नंबर मैंने सिखाया था सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये रहा अपोजिट साइन नंबर, हम जानते हैं ये रहा सब्ट्रैक्ट होते हैं। एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो 10 में से 1 गया तो आएगा मेरा 9। अब बात आती है आंसर में कौन सा साइन लगेगा। एज़ यूजुअल मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि सेम साइन अलग अलग साइन नंबर होते हैं तो हमेशा ग्रेटर नंबर साइन लगता है। कौन सा नंबर बड़ा है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो हमारा आंसर आया +9। आई होप इट्स क्लियर। तो इस फाइनल आंसर क्या आ गया है, 9। यहाँ पर हम इसे अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं दूसरा मेथड भी बता रही हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 को एज इट इज़ रहने दीजिए और 3 और 1 को, इन दोनों को पहले सॉल्व कीजिए। यहाँ अपोजिट साइन नंबर आप देख रहे हैं, ये दोनों अपोजिट साइन नंबर हैं, इन्हें आप पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 3 - 1 विल गिव यू 2। अब आया बड़े नंबर का साइन, 3 और 1 में से 3 बड़ा है तो उसका साइन हमने फॉलो किया, तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब ये दोनों सेम सेम साइन नंबर ही हैं, 7 + 2 बिकम 9 और बड़े नंबर का साइन 7 का लगेगा तो ये पॉजिटिव। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया। जो आपको अच्छा समझ में आता है आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। यहाँ पे है माइनस, सिंगल साइन माइनस है, तो सिंगल साइन माइनस में तो ये एक ही साइन है, तो मैंने कहा था वही साइन अलॉट कर देंगे नंबर को, तो -46। यहाँ हमने फिर से स्माइली बनाया था, मैंने कहा था प्लस माइनस है तो उसको क्या करना है, अपोजिट साइन नंबर में माइनस का साइन आता है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। और अब हमारे सिंगल साइन आ चुके हैं। नाउ वी आर केपेबल टू सब्ट्रैक्ट।
अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हमने देखा सेम साइन नंबर तो हमारे क्या हो जाते हैं, ये रे सेम साइन नंबर हमारे हमेशा ऐड होते हैं। तो अब हम इन्हें ऐड करेंगे। तो 46 और 36 को ऐड करने पर आएगा 6 और 6 12, 4 और 3 को ऐड करने पे आएगा 7 और 1 8। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 82। अब सेम साइन नंबर में बड़े नंबर का साइन कौन सा है? मैंने कहा बड़ा हमेशा देखना है, दैट इज जो नंबर एक्चुअल बड़ा है, नॉट फ्रॉम द पॉजिटिव, नॉट फ्रॉम द इंटीजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमें सिर्फ जो नंबर बड़ा है उस पर देखना है। तो 46 के आगे क्या साइन है? माइनस। और अब ऐसे यूँ भी समझ सकते हैं दोनों में सेम साइन है तो डेफिनेटली वही साइन आंसर में फॉलो होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और दो दूसरे क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने देखा सेम साइन जो हमने पढ़े थे, प्लस प्लस तो हम जानते हैं प्लस ही आता है आंसर में, तो आंसर में आ गया +7। हमें हमेशा पहले सिंगल साइन बनाना है, तभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगेन वन मोर स्माइली, सेम साइन नंबर ऐड होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ -8 है सिंगल साइन, तो उसको एज इट इज़ आप अभी हम कॉपी करेंगे। फिर है -20, और मैंने कहा था अगर सिंगल साइन हो तो वही कि वही साइन उस नंबर को अलॉट हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसे सबसे अच्छा तरीका है कि जो सेम साइन है उनको ऐड कर लो। और ठीक है, ये सेम साइन इनको हम ऐड कर रहे हैं। तो 7 और 9 को अगर मैं ऐड करने जाऊंगी तो आपको पता है 7 और 9 ऐड करने पे आते हैं 16, और बड़े नंबर का साइन 9 बड़ा है, उसका साइन पॉजिटिव, तो +16। सिमिलरली 8 और 20 को सेम साइन नंबर है, ऐड करने पे आएगा 28। और बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास? बड़ा नंबर हम जानते हैं 20 का, तो वही साइन फॉलो हुआ। नाउ 16 - 28, 16 - 28 करने पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया है? अगर हम 28 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12, है ना। मैं यहाँ अलग से लिख के इसलिए समझा रही हूँ कि कई बार आप 16 ऊपर लिखते हैं क्योंकि पहले दिया हुआ है, उसके नीचे 28। हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी माइनस का क्वेश्चन है, हमेशा जो बड़ा नंबर है उसे ही पहले लिखना है अलॉन्ग विद इट साइन, उसके साइन के साथ। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने पे क्या है, सेम साइन नंबर तो हमने अलग ऐड करते, लेकिन यहाँ 16 पॉजिटिव है इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। माइनस प्लस क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। बड़े नंबर का साइन कौन सा है? 28 का, तो 28 का साइन फॉलो होगा, तो हमारा फाइनल आंसर आया -12। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो ये सिंगल साइन है तो -1, यहाँ स्माइली बन गया प्लस माइनस। अब मैंने कहा था अपोजिट साइन है तो माइनस आता है, -42 मल्टीप्लाई में। सेम अगेन माइनस माइनस सेम साइन है तो पॉजिटिव आता है +3। अगेन सेम साइन है यहाँ पे, अब देखो फिर स्माइली बन रहा है, माइनस माइनस प्लस, +50। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लीजिए, वही जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया, -1 और -42 सेम साइन नंबर को पहले ऐड कर लेते हैं। 42 और 1 43 हो गया। बड़े नंबर का साइन कौन सा होता है? 42 का साइन है, तो हम वही साइन फॉलो करेंगे आंसर में। डोंट फॉरगेट टू पुट द साइन इन द आंसर, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा, फाइनल आंसर होगा वो गलत आएगा। ठीक है, अब 50 और 3 को ऐड करने पे डेफिनेटली 53, और इनके बीच में क्या आएगा? बड़े नंबर का साइन 50 का है प्लस। अब फाइनल अपोजिट साइन नंबर क्या होते हैं? एज यूजुअल सब्ट्रैक्ट। तो 53 में से 43 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 10, राइट। और बड़े नंबर का साइन क्या? प्लस, तो ये आंसर आएगा पॉजिटिव, तो हमारा आंसर अभी आया +10। दिस इज़ हाउ वी हैव टू लर्न इंटीजर्स। तो इस तरीके की इंटीजर्स की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप और किस टाइप की प्रॉब्लम्स देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।